हर बंदे के आंख में आंसू थे कि जो उसके साथ हुआ है, जो उसके बेटे के साथ हुआ है, जो उसके साथ ज़्यादती की गई है और जो उसको बेटे को बाप से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी दुनिया में ऐसा, किसी माशरे में ये इजाज़त नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो टीम है ना जी, हर वर्कर्स, हर जो सपोर्टर और पाकिस्तान के हर शहरी के साथ खड़ी है जिसके साथ गैर इंसाफ़ी हो। आपने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बुनियाद ही जब इस जो है लफ्ज़ के साथ होती है, इंसाफ के साथ होती है, तो आपने कल उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देख लिया कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने तो किया, लेकिन आप सब ने और हर बंदे के आंख में आंसू थे कि जो उसके साथ हुआ है, जो उसके बेटे के साथ हुआ है, जो उसके साथ ज़्यादती की गई है और जो उसको बेटे को बाप से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी दुनिया में ऐसा, किसी माशरे में ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी को ये बुनियादी हकूक़ से अगर कोई गिरफ़्तार होता है तो उसके वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनों भाइयों को नहीं मिलने दिया जा रहा, घरों में छापे मारे हैं। किस कानून के तहत? कानून तो कोई है नहीं, आइन तो मुल्क के अंदर वैसे मुअत्तल हो चुका है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जो काजी फाइज़ साहब हैं, आप सबको पता है कि बहुत ही दबंग फैसले देने वाले और वो बोल्ड किस्म के डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। तो वो इसके ऊपर स्टैंड लें और मुल्क के अंदर अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को प्रोटेक्शन दे और उनको इंसाफ जो है वो फराम करें। इस वक्त जमहूरी हुकूमत तो है नहीं, निगरान सेटअप है, किसी आप एक को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये सारा कुछ अभी फसाइयत जारी है? देखें, आपने पहले भी देखा, भाई मेकन साहब ने भी ये सवाल किया, तो जो उस वक्त की जो हुकूमत होती है उसकी ऊपर ज़िम्मेदारी होती है अपने मुल्क के अंदर जितने भी उसके शहरी हैं उनके हकूक़ की हिफाजत करना, और ये उसी के ऊपर ज़िम्मेदारी ऐड होती है, चाहे वो इंटरिम सेटअप हो या आपने देखा कि पिछली PMLN की हुकूमत, PDM की हुकूमत हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी जो है हुकूमत के अंदर किसी के साथ गैर कानूनी सलूक। और उनकी हुकूमत में ये हुआ, ये सबको पता है, कैसे गिरफ़्तार किया गया, कितने लोग गिरफ़्तार हुए, किन का रोल था, किन का नहीं था, हर बंदे को पता है। ये बता सके कि आप लोगों के जो ख़वातीन वर्कर है लाहौर में जो गिरफ्तार है, 4 महीने की ज़मानत नहीं हो रही थी, ये मामला आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठा रहे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए हुए हैं भाईजान, और हमने दरख्वास्त दी है फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन के ऊपर। हमने जामिया उसके अंदर इतनी चीज़ें डाल दी हैं कि PTI को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को डाल दिया गया है, बच्चों को डाल दिया गया है, बूढ़ों को डाल दिया गया है, सियासी जो वर्कर्स हैं उनके घरों में छापे मारे जाते हैं और जो उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। हर एक के बारे में हमने उस पटिशन के अंदर, लेकिन वो फिक्स होगी तो तब भी उसके ऊपर फैसला आएगा। नईम साहब, ये बताएगा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। एज अ मेंबर ऑफ कोर कमेटी आप इनकी जो तर्ज सियासत है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पहले भी इकट्ठे हुए थे तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग्स में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उसने इन सब के केस खोले थे, उसने इनके ख़िलाफ़ बातें की थी जो कानून के मुताबिक की थी, उसने इनको जो है वो रगड़ा था कि ये किस तरह इन्होंने मुल्क का पैसा जो है वो लूटा है, किस तरह इन्होंने मुल्क को जो है वो तबाह किया है, किस तरह ये जायदादें, ये सारी चीज़ें लेकर जो है वो बाहर चले गए हैं और इन्होंने बाहर अकाउंट बनाए हैं। और ये आपस में तो इसलिए बैठ गए हैं ना, क्योंकि वो बंदा बिकने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है, वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो इंसाफ की बात करता है, वो कानून की बात करता है, वो बराबरी की बात करता है, वो आइन की बालादस्ती की बात करता है। और ये लोग जो हैं, आपको पता है कि जब एक बंदा चोर हो तो दूसरा फिर जो है ना वो उसकी साथ मिल के वो कहता है कि ठीक है जी, अब वो बंदा आया हुआ है, मुनसिफ आया हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ हम इकट्ठे होकर ताकत बन के उसका मुकाबला करें। तो ये बेसिकली इत्तेहाद इनका खान साहब की हद तक ही है। अब इन्होंने देखा है कि वो जेल में चला गया है, तो ये आपस में फिर बातें शुरू इन्होंने कर दी हैं।